जय भारत दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं ज्ञान स्काई क्लासेस, जहां मिलता है केवल ज्ञान विद विज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं आने वाले दिवाली फेस्टिवल के लिए। दिवाली दीपों का त्यौहार है, उत्सवों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है और सनातन धर्म को मानने वालों के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, एक बहुत बड़ा पर्व है। तो आज के इस वीडियो में हम दिवाली के आध्यात्मिक कारणों को समझते हुए वैज्ञानिक तर्क से भी इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि दिवाली को रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि दिवाली दीपों के त्यौहार है, रोशनी के त्यौहार है, खुशियों के त्यौहार है, आपसी भाईचारा का भी त्यौहार है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि दिवाली शब्द संस्कृत के दीपावली से लिया गया है, यानी कि जो संस्कृत की एक शब्द है दीपावली, उसी से क्या ली गई है, दिवाली ली गई है। और दीपावली का मतलब होता है रोशनी की एक पंक्ति। दीपावली, दीपा का मतलब हो गया रोशनी यानी कि दीप, और वली का मतलब होता है एक सीरीज, एक पंक्ति में। और आप देखते होंगे कि दिवाली के दिन हम अपने छतों के ऊपर, अपने घरों के ऊपर या जहां भी हम दीपावली को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वहां पे हम दीपों की एक लंबी कतार लगाते हैं। तो दीपावली का मतलब होता है रोशनी का एक पंक्ति, जो संस्कृत शब्द से लिया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि दीपावली सब कोई जानते होंगे, जितने भी लोगों की जानते होंगे, लेकिन जब हम क्रमबद्ध रूप से इसमें आगे बढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दीपावली के मनाने के पीछे का जो आध्यात्मिक रीज़न है उसके बारे में पहले मैं चर्चा कर लेता हूं। तो मैं बता दूं कि दोस्तों, कि जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के वनवास मिले थे, तो उन वनवास के दौरान उन्हें बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ा। और उन्हीं में से जो सबसे बड़ा एक ऐतिहासिक या फिर एक धार्मिक बोल सकते हैं, वो था कि रावण का वध। रावण के वध के बाद माता जानकी, माता सीता को प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या लेकर के आ रहे थे। तो अयोध्या लाने के क्रम में अयोध्यावासी अपने महाराजा, अपने प्रभु श्री राम के खुशी और माता जानकी की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने पूरे अयोध्या को दीपों से सजा दिया था। दीपों से जगा करके उनके स्वागत में पूरे नगरी को दीपों से सजाया गया था। और तभी से कहा जाता है कि दीपावली मनाई जाती है, यानी कि दिवाली मनाई जाती है। तो उस दिन, दिवाली के दिन, हम प्रभु श्री राम, माता जानकी को याद करते करते हम लक्ष्मी माँ को भी पूजा अर्चना करते हैं, ताकि हमारे घर में संपत्ति, सुख संपत्ति बरकरार रहे। दोस्तों, ये तो हमारा आध्यात्मिक रीज़न था। अब एक साइंटिफिक रीज़न को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रकाश डालना चाहते हैं। देखो दोस्तों, होता क्या है कि जब दिवाली आने वाली होती है तो उससे पहले, कुछ दिन पहले से ही हम घरों को साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि घर में बैठे हुए जो भी कीड़े मकोड़े हैं, जो भी गंदगी है, वो भी इस बहाने से क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। और वास्तुशास्त्र भी हमारा कहता है कि घर में अगर आप कचरे सामान रखे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं वास्तुशास्त्र के हिसाब से अच्छा नहीं होता है। तो इस बहाने से, दीपावली के बहाने से ही हम अपने घरों को साल दर साल साफ सुथरा करते हैं, एक नया रंग, एक नया रूप देने की कोशिश करते हैं, जो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है अपने आप को खुश रखने का। और दुनिया में जितने भी फेस्टिवल हैं, उनके पीछे के जो आध्यात्मिक रीजन है वो एक साइड होती है, और दूसरा साइड, उसका दूसरा पहलू, अपने आप को हैप्पीनेस रखना भी एक तरीका होता है। तो इसके कुछ साइंटिफिक रीजन ये भी हैं, ताकि हम इसके बहाने से अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, अपने आसपास को साफ सुथरा रखते हैं, जिससे हमारा वातावरण, हमारा घर जो है प्रदूषण मुक्त रहता है, एक अच्छा रहता है, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे चारों ओर विद्यमान हो जाता है। लेकिन मेन जो इसमें साइंटिफिक रीजन है वो ये है, उस पर मैं अब प्रकाश डालने वाला हूं। तो आप वीडियो को गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, दीपावली जो मनाया जाता है वो वर्षा ऋतु के खत्म होने के बाद मनाया जाता है, यानी कि कार्तिक महीने का जो अमावस्या होती है, वो घनघोर अंधेरी रात होती है, ठीक है, उसी रात्रि को दीपावली मनाया जाता है। तो पूरे साल जो सनातन धर्म का या हिंदू धर्म का जो महीना आता है, उसमें कार्तिक महीने का अपना एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं उस अध्यात्म की ओर ज़्यादा न ले जा करके, चूंकि हमारा इंस्टीट्यूट का टाइटल ही है कि केवल ज्ञान विद विज्ञान, तो हम विज्ञान की ओर लौट जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, होता क्या है कि बरसात खत्म होने के बाद हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे कीटाणु पनपने लगते हैं, और बरसात के बाद जब शरद ऋतु आने वाली होती है तो मॉइस्चर
हमारे वायुमंडल में रहते हैं, ओस की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो जिसके वजह से और ज़्यादा कीटाणु और जीवाणु क्या होने लगते हैं, पनपने लगते हैं। तो जब हम दिवाली मनाते हैं, जब हम कार्तिक अमावस्या की वो घनघोर अंधेरी रातों में जब वो दीपों से चारों ओर जगमग करते हैं, तो हमारे वातावरण का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और जिसके वजह से मॉइस्चर घटते हैं, तापमान बढ़ता है, तो बहुत सारे कीटाणु, जहरीले तत्व, कीड़े मकोड़े, उन सब का क्या होता है, खात्मा होता है। और इन चीज़ों को कई बार केमिस्ट्री, रसायन के विज्ञानों ने प्रूव भी किया है। तो हमारे वातावरण में जो वर्षा ऋतु के बाद जो तत्व, हानिकारक तत्व मौजूद हैं, उनको खत्म करने में दीपावली की रात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। लेकिन अब चूंकि समय बदल चुका है, लेकिन हमारी साइंस ये भी कहता है कि जो दीपावली की रात यानी कि दिवाली की रात जो दीप जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो तेल होना चाहिए वो सरसों का तेल होना चाहिए या तिल का तेल होना चाहिए। लेकिन आजकल जिस हिसाब से महंगाई है, तो हम कहते भी नहीं हैं, लोग करेंगे भी नहीं और करते भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन आप जो भी दीप जलाते हैं या कैंडल जलाते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे तापमान में मॉइस्चर कंटेंट घटता है और तापमान बढ़ता है, जिसकी वजह से इन सारे तत्वों को, यानी कि जो भी हानिकारक तत्व वातावरण में मौजूद हैं, कीड़े मकोड़े, जीवाणु, कीटनाशी जो भी मौजूद हैं, वो सबका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और हमारा वातावरण एक बार शुद्ध हो जाता है। और ये था इसका कुछ साइंटिफिक रीजन। समय बदला है, लोगों ने दीपों को अब खत्म कर दिया है। अब अपने छतों पे, घरों पे फुलझड़ियाँ, इलेक्ट्रिक लाइट जो होती हैं वो लगाती हैं, चाइनीज लाइट जो होती हैं वो लगाती हैं। लेकिन आज भी गांव में आपको वो दीप जलते हुए दिखाई देंगे दिवाली के दिन। शहर में ये चीज़ें कमी हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, सच में अगर आप प्रभु श्री राम को याद करके, माता जानकी को याद करके अगर आप दीपावली के उत्सव को मना रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी तेल आपके पास उपलब्ध हो, कम से कम 5-10 जो भी हो, उनको जरूर जलाएं। आप फुलझड़ियाँ लगाएं, आप लाइट लगाएं, कोई इश्यू नहीं है। आप घरों को इलेक्ट्रिक रोशनी से जगमगा दे, लेकिन दीप जरूर जलाएं। गांव में कहने की जरूरत नहीं होती है कि गांव में आज भी इन सब चीज़ों को पालन किया जाता है। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी और साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इन सारी चीज़ों का परचेजिंग बिल्कुल अपने लोकल मार्केट से करें, उन कुम्हारों से करें जो सालों भर मेहनत करके दीप बनाते हैं। उन लोकल दुकानों में जाकर मिठाइयाँ परचेज करें, कपड़े परचेज करें, क्योंकि बहुत बड़ी फेस्टिवल है हम लोगों का और पूरे सनातन धर्मों का। तो आप बिल्कुल लोकल परचेजिंग करें। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ऑनलाइन पे ना जाएं, लेकिन कोशिश करें मैक्सिमम आप लोकल परचेज करें। तो दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और सब मिल करके अच्छे से प्रेम पूर्वक, शांतिपूर्वक दिवाली मनाएं। हैप्पी दिवाली के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।